हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु एजुकेशनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक पार्ट लेटर अल्फ़ाबेट वर्ड एंड सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेंटेंस पर आते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य स्पष्ट और भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले सब समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण में राम एक अच्छा लड़का है। फिर इंग्लिश में बात करें सेंटेंस। ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड गिव्स इट कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल में राम इज ए गुड बॉय। उसके बाद हम आ जाते हैं कि उपवाक्य। वाक्य के छोटे रूप को उपवाक्य कहते हैं, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है तथा जो अपने अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर क्लैश कॉस। उपवाक्य को इंग्लिश में कॉस कहते हैं। ए कॉस इज द पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड डिपेंड ऑन अदर सेंटेंस। एग्जाम्पल में ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उपवाक्य तीन प्रकार से बनती है। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब या असली वर्ब तथा उसका एक ही सब्जेक्ट कर्ता होता है। हम इसके अगले पार्ट में देखते हैं। सिंपल सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण में हरी इज माई फ्रेंड। कम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लैश प्रधान उपवाक्य और शेष सब्जेक्ट ऑर्डिनेट क्लैश मिश्रित उपवाक्य कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण में ही टोल्ड मी दैट ही न्यू दैट बॉय हु स्टोल माई वॉच। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें सभी प्रिंसिपल क्लैश होते हैं परंतु वे किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। उदाहरण में राम इज द रिच एट ही इज नॉट प्राउडली। अगर दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले पार्ट में हम सेंटेंस के पार्ट को समझेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आपको हम इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।